नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग परसेंटेज के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो हमारा यूपी टेट 2023 का पहले चैप्टर को हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हम लोग इसके बारे में पीछे 3 क्लास कर चुके हैं, 3 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग चौथे लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी होगा इसमें, उसको हम लोग आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये परसेंटेज चैप्टर में आप लोगों को थोड़ा सा ये सीरीज लंबी लगेगी, लेकिन आप लोग इसको आराम से करते चलिए साथ में, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाने वाले हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज, यदि किसी संख्या में 32 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 से 2/3% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशंस। ये कह रहा है कि किसी संख्या में 32 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 से 2/3% हो जाती है। यानी कि 116 से 2/3% की बात हो रही है। 116 से 2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अभी हम पिछले फर्स्ट लेक्चर में यही समझाए थे कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना है और कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो आइए उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग 100% लिख लिया जाए। क्या 100% में अगर हम लोग 16 से 2/3% को क्या कर दें, अगर ऐड कर दें तो क्या ये यही मिलेगा? बिल्कुल सी बात है कि यही मिलेगा। और इसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर प्रतिशत को हटाया जाएगा तो ये भिन्न में क्या मिलेगा हमको? 100/100, यानी कि ये तो खत्म हो गया। इसकी प्रतिशत की बात की जाएगी तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर 1 लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1 प्लस, इसको प्रतिशत को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। आइए हम लोग इसको बता देते हैं कि कैसे आप करेंगे। 16 से 2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 3 48 तो 50/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 में 100, क्योंकि प्रतिशत को हटा रहे हैं, यानी कि 50 दूनी 100, यानी कि 1/6। 16 से 2/3% को हम लोग क्या लिखिए अभी 1/6, यानी कि 1/6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये तो रफ हो, यानी कि 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 का 6 प्लस 1/6, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 7/6, यानी कि 7 से कितना जोड़ना पड़ा +1। जैसा कि हम पहले बताए थे कि जो नीचे वैल्यू आती है यही हमारा ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब ओरिजिनल वैल्यू में कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है 7, यानी कि हम किसी संख्या में 32 जोड़ा जाए, यानी कि 1 यूनिट बराबर हम कितना जोड़ रहे हैं, 1 यूनिट बराबर कितना जोड़ रहे हैं 32। ठीक है, 1 यूनिट बराबर हम लोग 32 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वह संख्या क्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या कितनी है, वास्तविक संख्या है 6 यूनिट, यानी कि 6 गुणे 32। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 को 2, 6 त्रिक 18, 19, यही होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 6 में अगर हम लोग 1 जोड़े तो हमें 32 मिल रहा है, यानी कि ये 32 ही जोड़ा जा रहा है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर निकल करके आती है कि वास्तविक संख्या की बात की गई, यानी कि 6 यूनिट की बात की गई, तो 6 में 1 हम लोग जोड़े तो कितना मिल गया, 7 मिल गया। उसी यूनिट की बात हम लोग कर रहे हैं कि वास्तविक संख्या ज्ञात करना था, यानी कि हमारी जो प्रारंभिक संख्या थी, तो हमारी प्रारंभिक संख्या कितनी है, 6 यूनिट है। यहाँ पे हम लोग यूनिट लेके चल रहे हैं, यूनिट इसलिए लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया है, रेशियो दिया हुआ है।
या तो हम लोग फिर वही इसको x मान करके करते, x मान करके करते तो बहुत लंबा जाता। उससे अच्छा हम लोग इस हिसाब से करेंगे कि 6 यूनिट मानेंगे, यानी कि 1 यूनिट का मान 32 है तो 6 यूनिट का मान इतना आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग इसे नोट कर लें। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। और जैसा कि हम लोग बढ़ने के ही, जैसे कभी भी लेंथ हम लोग बढ़ा के देख रहे हैं, कभी भी एरिया बढ़ा, कोई भी हम लोग साइड्स को बढ़ा करके देख रहे हैं, कोई भी चौड़ाई बढ़ा के देख रहे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग निकाल पा रहे हैं, यानी कि उनके परिवर्तन क्षेत्रफल में क्या क्या रहे हम लोग देख चुके हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताएं। क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, यही हमारे पास क्वेश्चन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी हम लोग इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस को करवा चुके हैं कि कभी उसकी लेंथ को बढ़ाया जा रहा है, कभी लंबाई को बढ़ाया जा रहा है, कभी चौड़ाई को बढ़ाया जा रहा है। यानी कि इसमें थोड़ा सा एक चीज नया हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि चौड़ाई को कम कर दिया जा रहा है, यानी कि कम करने के बाद क्या चौड़ाई को कम करने के बाद की क्या कंडीशंस है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में। ये कह रहा है आयत की लंबाई की बात यहाँ पर हो रही है। लंबाई की 40% क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 40% बढ़ा दिया जा रहा है। अभी हम बच्चों में यही ध्यान दिए थे कि अगर 20% की बात की जा रही थी, यानी 20% की बात की जा रही थी, तो इसी को हम लोग क्या लिखे थे, 20/100, यानी कि 1/5 लिखे थे। अगर हम लोग 2 से गुना कर दें इधर 20% में, तो क्या हमारे पास इधर भी 2 से गुना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। आप लोग ये सब बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, यानी कि 2/5 हमारा 40% आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें ये बोला है कि 40% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 40% बढ़ा देने की बात कर रहा है, यानी कि 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 40 हो जाएगा, इधर 2/5 हो जाएगा, यानी कि 40% को हम लोग क्या लिखे, 2/5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या थी। यहाँ पर लंबाई की हम लोग बात कर रहे हैं, लंबाई यहाँ पर, यहाँ चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमारे पास प्रारंभिक कितनी थी, 5, और वर्तमान में क्या हो गई, इस टाइम पे बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 5 2 7। कितनी बढ़ाई गई है, 2। 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। प्रारंभिक लंबाई हमारे पास कितनी है, 5, और 2 जोड़ा गया तो कितना हो गया, 7। अब उसी तरह से हम लोग चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई हमारे पास क्या है, 20% कम कर दी जा रही, यानी कि 20% कम करने की बात हो रही है। 20% कम यानी कि 5 से हमारा कितनी आ जा रही है, 4। अब हम लोग इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल की बात हम लोग करते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल की बात हम लोग जब करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। हम लोग आसानी से इसको निकाल लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 5 × 5 25,
7 × 4, 7 × 4 यानी कि 28। ठीक। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पे रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक। परिवर्तन क्या है कि यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल जो प्रारंभिक में था कितना 25 था, और वर्तमान में क्या है 25 से बढ़ करके 3 बढ़ा है, तो कितना हो गया 28। यानी कि कितना बढ़ा है 3 बढ़ चुका है 3 यूनिट, 25 से 3 बढ़ा हुआ तभी तो 28 आया है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ध्यान दें कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात हो रही है, तो 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है 25 से बढ़ रहा है, 25 नीचे और गुणे में 100, 25 चौको 100, 12% क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को आगे आने वाली सारी वीडियो आपके नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा। आप उसे देख करके अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगले प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 2/5 के स्थान पर 5/4 से गुना कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, जो ये गुना कर रहा है, जहां पे इसको गुना करना था 2/5, उसी के स्थान पे 5/4 से गुना कर दे रहा है। यानी कि उसके परिणाम में कुछ तो परिवर्तन होगा। उसी परिवर्तन की बात की जा रही है, उसी परिवर्तन को हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि 2/5 कितना, 2/5 के स्थान पर कितना गुना कर दे रहा है 5/4। ठीक है, 2/5 के स्थान पर 5/4 गुना कर दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2/5 और 5/4, इसमें से हमारा जो हर है, ठीक है, हर यानी कि डिनोमिनेटर का हम लोगों को एलसीएम लेना होगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के लिए 5 और 4 को ऐसे हम लोग लिखेंगे। इसका एलसीएम लेने के लिए सबसे छोटी संख्या से कट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 और 1, यहाँ से 5 ले लेंगे, 5 5 जा 5। ठीक, यानी कि 2 × 2 × 5, 2 × 4 = 20। यही क्या होगा इसका, यही एलसीएम होगा। एलसीएम इस संख्या का क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 और 4 का कितना हो गया 20। जब हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 20। ठीक है, अब जब एलसीएम हमारे पास 20 आ गया, तो जो हमारे पास हर दिया हुआ है, हर को दोनों को समान करना है। हर को दोनों समान करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ऊपर भी हर अंश में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20 और हर हमारा कितना बन जाएगा 20। यहाँ पर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ेगा हमारे पास 4 × 8 और नीचे क्या हो जाएगा 5 चौको 20 और नीचे कितना आ जाएगा 5 से 25 और नीचे कितना आ जाएगा 20। ऊपर हमारा अंश 20 आ जाएगा, 5 और 5 का गुणा 25 और हर कहाँ कितना आ जाएगा 4 5 20। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारी चीजें समान है, लेकिन यहाँ पर हमारा 8 जो है 8 से कितना बढ़ रहा है 25। यानी कि इसमें परिवर्तन देखा जाए तो परिवर्तन यहाँ से यहाँ आ रहा हमारा, यानी कि यहाँ पर 17 क्या हो रहा है हमारा ऐड हो रहा है। यानी कि 8 से बढ़कर के 25 हो रहा है, यानी कि 17 हमारा क्या आ जा रहा है
ऐड हो रहा है, यानी कि परिवर्तन देखने की बात आ जाएगी तो प्रतिशत परिवर्तन की बात अगर की जाएगी तो 17/25, सॉरी 17/8 किससे बढ़ रहा है? प्रारंभिक वैल्यू हमारी क्या है? 8 है, तो प्रारंभिक मान से ही हम लोगों को देखना होता है, यानी कि 17/8 गुणे में क्या आ जाएगा? 100, 4 दूना 8, 4 25 चौको 100, यानी कि 25 गुणे 7, 25 गुणे 7 17/2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 25, 17 × 5 = 85, 5 8 17 दूना 34, 34 8 8 4 12, यानी कि 42/2। यानी कि इसको हम लोग कट करेंगे तो 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2, इतना प्रतिशत परिवर्तन होगा। प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? इतना। और ये क्या हो जाएगी? इसका मान क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? इंक्रीजिंग को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, यानी कि बढ़ जा रहा है। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है, अंकों पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग अंकों पर आधारित प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग उसके पार्ट को देखने के लिए, तब तक आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, और जिससे कि आप लोग आसानी से इस चीज़ को बाद में दोबारा देख करके आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग प्रतिशत के महत्वपूर्ण पार्ट की ओर चलते हैं। परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पे आधारित प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। परीक्षा पर आधारित प्रश्न ये हमेशा परीक्षा में आता ही आता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक पाना अनिवार्य है। अनुराग को 200 अंक प्राप्त हुआ और वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना होगा हमें कि 20% अंक पाना अनिवार्य है। ठीक है, और वह कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अनुत्तीर्णांक कितना हमारे पास? 20 है, तो उत्तीर्ण अंक कितना आ जाएगा? उत्तीर्ण अंक कितना आ जाएगा? 200 + 20, यानी कि 220 क्या आ जाएगा? 220 हमारे पास उत्तीर्णांक अंक होगा। उत्तीर्ण होने के लिए अंक इतना हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि 200 अंक पाने के बाद वो 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि अगर 20 अंक और पाया होता तो कितना पास हो गया होता? उत्तीर्ण हो गया होता। यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितना हुआ टोटल? 200 + 20, यानी कि 220। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 20% अंक पाना अनिवार्य है, यानी कि 20% अंक पाना अनिवार्य है, तो 20% अंक पाना अनिवार्य है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 220 के। ठीक है, क्योंकि 220 अंक जब पा रहा है तभी तो वो पास हो रहा है, यानी कि पास होने के लिए 20% की जरूरत है, यानी कि 20% किसके बराबर हो जाएगा? 220 के। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि यहां से अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 220/20 हो जाएगा। 220/20 आ जाएगा, यानी कि 1% 220/20 इतना तो आ जाएगा ये वैल्यू। अगर हम लोग इसको कट कर लें, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 11 बार में कट जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक, अब हम लोग को
ये ध्यान देना है कि हमारा जो परीक्षा का पूर्णांक है, परीक्षा का पूर्णांक माना परीक्षा का पूर्णांक 100% कितना है, 100% है। तो यहां से हम लोग अगर 100% का मान अगर निकाल लें, 1% का मान हमें पता चल चुका, 1% का मान पता चल चुका, 100% का मान हम लोग निकालेंगे, वही हमारा क्या जाएगा पूर्णांक। यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा, 11 गुणे 100, यानी कि कितना आ जाएगा 1100। ठीक, यानी कि यहाँ पर हम लोग 1 में किससे मल्टीप्लाई किए 100, तो यानी कि 100% का मान क्या आ गया हमें 1100। यही हमारा परीक्षा का पूर्णांक होगा, परीक्षा का पूर्णांक होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद मैं अगला प्रश्न करवाता हूँ। ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक पाना अनिवार्य है। अंक 45% अंक प्राप्त हुआ और वह 60 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये चीज ध्यान दीजिएगा कि 30% जब अंक पा रहा है तब, और 45% अंक उसको जब मिल रहा है तब। यानी कि जब वो 30% अंक पा रहा है तो पास हो जा रहा है, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, 45% अंक प्राप्त हो रहा है और वह 60 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक, यानी कि यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो 45%, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 45% ये अंक क्या कर रहा है, प्राप्त हुआ उसको, और 30% अंक क्या हुआ, अनिवार्य है। यानी कि दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, 60 अंक होगा। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि ये जो पार्ट होगा, ठीक, 45% माइनस 30% जब निकालेंगे तो यहाँ पर 60 अंक से वो क्या हो जा रहा है, अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे 15% बराबर कितना आ जाएगा, 60। ठीक, अगर हम लोग 1% की बात अगर कर ले तो हमारे पास 60/15 आ जाएगा, यानी कि 15 चौको 60 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1% बराबर हमें कितना आ गया, यहाँ पर 4। ठीक, 1% बराबर 4 आ गया। माना कि यहाँ पर हमारा पूर्णांक है, माना परीक्षा का पूर्णांक बराबर 100%। ठीक, यानी कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे लेफ्ट साइड में और 100 से मल्टीप्लाई कर दे राइट साइड में, तो यहां से हमें हमको निकल जाएगा कि 100% बराबर कितना, 400 गुण हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक कितना आ जाएगा, 100% बराबर 400। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक पाना अनिवार्य है। तो राम को 260 अंक मिले और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशंस ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा 60% अंक पाना अनिवार्य है, यानी कि 60% अंक हमको पाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 60% बराबर कितने अंक मिल रहा है, 260, और कितने से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 40 से,
यानी कि 260 प्लस 40, ठीक। यानी कि यहाँ पर देखिए 60% की बात अगर की जा रही है तो 60% बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60% बराबर अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा 300, ठीक। यानी 1% का मान अगर हम लोग निकाल लेंगे तो 300/60, 6 5 30 यानी कि 5, 1% का मान कितना आ गया, 5, ठीक है। चूंकि हमारा परीक्षा का पूर्णांक अगर वो कितना होगा, 100% होगा, यानी कि 100 में 100 से गुणा कर देंगे हम लोग अगर 1% में, और इधर भी हम लोग 5 से गुणा करेंगे किसमें, 100 में, यानी कि 100% का मान हमारे पास क्या आ गया, 500। 100% अंक जो हमारा है कितना है, वो 500 है। यही परीक्षा का पूर्णांक होगा। परीक्षा का पूर्णांक बराबर 500, यही हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ 100% मान रखा गया, 100% ही मान क्या होता है, परीक्षा का पूर्णांक होगा, और परीक्षा का पूर्णांक अगर यहाँ पर देखा जाए तो 500 आएगा, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें, ठीक। और बेल आइकन को आप लोग प्रेस करें। माध्यम से 3 पार्ट आपको बताएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। एक परीक्षा में राम को 20% अंक प्राप्त हुआ और वह 60 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। वहीं राकेश को 40% अंक प्राप्त हुआ और वह उत्तीर्ण से 40 अधिक है। यानी कि जब वो 40% अंक प्राप्त कर रहा है तो उत्तीर्णांक से वो 40 नंबर क्या आ पा रहा है, अधिक पा रहा है। तो वहाँ पर पूर्णांक ज्ञात कीजिए और उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए और उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि ये 3 पार्ट हमको करने हैं। आइए सबसे पहले हम लोग एक चीज़ को ध्यान देते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में देखेंगे, आप लोग उससे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल करके आएगा उसको पहले बताना जरूरी है। या तो पहले हम कॉन्सेप्ट लिखते फिर उसके बाद बताएं तो उल्टा पड़ेगा। इससे पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि पूर्णांक ज्ञात करने के केस में यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि वो 20% अंक जब पा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 20% अंक प्राप्त कर रहा है तो वह 60 अंकों से उत्तीर्ण हो जा रहा है। यानी कि 60 अंक क्या हो जा रहा है, उसका कम रह जा रहा है, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि 20% जब वो अंक पा रहा है तो 60 अंक कम हो जा रहा है, किसके लिए, उत्तीर्णांक के लिए। सेम उसी तरह से इधर आइए कि राकेश को जब 40% अंक प्राप्त होता है, ये तो राम का है, ये राकेश का है। राकेश की जब बात यहाँ पे की जा रही है, राकेश यहाँ पर जब 40% अंक प्राप्त कर रहा है तो वह उत्तीर्णांक से 40 अधिक पा रहा है। यानी कि 40 क्या हो जा रहा है, अधिक पा रहा है, जितना उसको पाना चाहिए उससे क्या हो जा रहा है, 40 अधिक हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा फिर से कि 20% अंक जब पा रहा है तो वह उत्तीर्णांक से 40 कम हो पा रहा है, ठीक। यानी कि जब वह राकेश 40% पा रहा है तो उत्तीर्णांक से वह 40 अधिक पा रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस पे हम लोग इसको क्या करते हैं, हमेशा अंतर लेते हैं। इधर का जो हम लोग लेते हैं अंतर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 40 - 20 बराबर कितना आ जाएगा, 20%। यानी कि 20% ये हो गया। अब जहां पर भी कंडीशन अगर दिखती है कम और अधिक की बात, यानी कि पास और फेल की बात, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। यानी कि 100, 60 में 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 60 + 40 बराबर कितना आ जाएगा, 100। यानी कि 20% बराबर कितना आ गया, 100। यानी कि 100% की बात अगर किया जाए तो 100% की बात, यानी कि 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से इधर भी करना पड़ेगा। यानी कि ये 100% बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 500। क्या यही होगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक जो होगा, पूर्णांक कितना है,
पूर्णांक। पूर्णांक हमारा ये पहला था, ठीक है, पहला पार्ट पूर्णांक ज्ञात करना था, यानी कि 100% बराबर 500 हो गया। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा पार्ट ये कह रहा है उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक तो हमारे पास इतना है, यानी कि पूर्णांक का ही हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक हमारे पास कितना है 500 और 20% अंक प्राप्त कर रहा है, 20% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक। तो वह कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, यानी कि वो 60 अंकों से क्या हो रहा था, अनुत्तीर्ण हो रहा था। यानी कि 60 अंक को अब हम लोग उसमें क्या कर रहे, 20% जो अंक पाया पूर्णांक का उसमें 60 को जोड़ दिया जाए, तो यही हमारे पास उत्तीर्णांक पता चल जाएगा। यानी कि यही क्या आ जाएगा, उत्तीर्णांक, ठीक। यानी कि ये 0 से 0 कट जाएगा, 20 25 100, 100 में अगर 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। उत्तीर्णांक कितना आ जाएगा, उत्तीर्णांक बराबर 160। यानी कि जब वह 160 नंबर पाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक। यानी कि उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना हो गया, 160। अब इसी का तीसरा पार्ट हम लोगों को देखना है। तीसरा पार्ट देखिए, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि उत्तीर्णांक प्रतिशत की बात कर रहा है, उत्तीर्णांक प्रतिशत की बात जब करा है 160 बटे उत्तीर्णांक हमारे पास कितना है 160। उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना, यानी कि हमें क्या करना होगा, हमारा जो पूर्णांक है उससे इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यानी कि जो हमारा पूर्णांक था 500, इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे हर में, और गुणे में हमको प्रतिशत निकालना, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि 32% अंक पाना होगा, तभी क्या होगा, उत्तीर्ण होगा बच्चा, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पे बातें की जा रही है, अगर वो 32% अंक अगर पा जाता है तो क्या हो जाएगा, परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे उत्तीर्णांक की बात की जा रही थी, तो उत्तीर्णांक अगर 160 नंबर पाएगा तो परीक्षा में क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से छोटा सा एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट यहां पर ये कह रहा है कि जब दोनों पास हो, जब दोनों पास हो तो डिफरेंस लेते हैं, अंकों का डिफरेंस लेते हैं, अंकों का अंतर, ठीक है, अंकों का अंतर लेते हैं। जब दोनों फेल हो तो भी अंकों का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर देखिएगा कि जब पास और फेल कहे, जब पास और फेल कहे तो वहां पर क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोग। सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें अप्लाई किए। ये 3 पार्ट हमारे बनते हैं, दूसरा तीसरा, यानी कि जब दोनों पास हो तब उसको क्या करना है, अंकों का डिफरेंस लेना है। जब दोनों फेल हो तो भी अंकों का डिफरेंस लेना है। जब पास और फेल करें तो अंकों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया। जब 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी कि वो 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी कि वो क्या कह रहा है, एक को कह रहा है फेल हो रहा है। अब फिर उसके बाद 40 अधिक है, 40% अंक प्राप्त हो रहा है तो उत्तीर्ण से 40 अधिक पा रहा है। यानी कि जब वह यहाँ पर क्या कर रहा है कि उत्तीर्ण की बात कर रहा है, यानी कि एक जगह पे वो कह रहा है कि अनुत्तीर्ण हो रहा है और दूसरी जगह पे कह रहा है कि उत्तीर्ण हो रहा है। यानी कि यहाँ पर तीसरा वाला हमारा पॉइंट लगेगा, जब यहाँ पर दोनों एक को पास कह रहा है एक को फेल कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, 60 और 40 को जोड़ दिए।
यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन से बिल्डअप होते हैं। बस हमको ये पॉइंट को ध्यान रखना होगा कि ये लास्ट में कंक्लूड करते हैं तो इसको ध्यान देते हैं कि भैया इसके द्वारा ही हमको शॉर्टकट अगर देखा जाए तो इसके द्वारा ही हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे। ठीक है, यही सारा कॉन्सेप्ट के ही द्वारा क्या बनती है, ट्रिक बनती है। और इन्हीं चीज़ों से हम लोग जो बाद में लोग कहते हैं कि अरे ये ट्रिक है वो ट्रिक है, ये ट्रिक कहीं से आती नहीं है। आप लोग अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे तो कॉन्सेप्ट के द्वारा आप लोग अपने से ही ट्रिक बना लेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाला आपको सारे वीडियो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चले। थैंक यू।